हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के विषय में चिंता रहित हो जाएं। अगर बात सुनेंगे और समझेंगे तो इतनी ठोस बात है कि कोई मंदिर में चढ़कर बात कहे तो विश्वास हो जाता है। हम तो धाम में वृंदावन की रज में बैठ के कह रहे हैं, इससे बड़ा कौन त्रिभुवन में शपथ हो सकती है। आपको यदि लाडली जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है मेरी महारानी, और जितना बनता है उतना चिंतन करते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ। तैर कर नहीं जा रहे हो भव समुद्र को तैर कर नहीं जा रहे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हो, बिना प्रयास के, बिना तैरने के, बिना किसी साधन के आप पहुंच जाओगे। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के मैल खवासी दे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बहुत बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करना है और बड़ी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर त्रिलोचन यहां भूतेश्वर के रूप में विराजमान, वो भयानक दंड देते हैं और उसको प्रेत योनि मिलती है। बड़ी दुर्गति होती है क्योंकि आपने भारी कृपा की अवहेलना कर दी। दुर्लभ देह मनुष्य शरीर, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम की उपासना का भाव छोड़कर ऐसे निकृष्ट भाव में आना, मानो अपनी दुर्गति का निमंत्रण कर लेना। ऐसे कभी किसी साधक का संग नहीं करना चाहिए जो इस कोटि का साधक हो। निराशावादी, भोगवादी, प्रपंची, ऐसे साधकों को बिल्कुल दूर से त्याग देना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों को समझते नहीं, मनमानी आचरण, बस पेट भरना, जीना और जीने में समस्या आ जाना तो जीवन छोड़ देना। अरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होती प्रभु की लाडले की कृपा से। हम उनके भरोसे पड़े हैं। रोज सत्संग होता है कि अगर भूखे हैं तो जय जय, प्यासे हैं तो जय जय, अच्छा भोजन मिल रहा है तो जय जय, मान सम्मान है तो जय जय, अपमान है तो जय जय। हम आपके हैं प्रभु। न सत्संग सुनना है, न मनन करना है, बस वो नीच कीड़े मकुड़े की तरह अपने शरीर को नष्ट कर देना। बड़ा दुख होता है जब ये संसारी भाग करके वृंदावन आते हैं और वृंदावन की न रसरीति समझते हैं, न भजन पद्धति समझते हैं, न सत्संग से मतलब है, बस मन मानी आचरण। फिर करोगे क्या? ये मन क्या करेगा? यही दुष्ट मन को संभालने के लिए तो मानव देह मिला था, और इसी मन के अनुसार चलकर फिर दुर्गति। भगवत कृपा की अवहेलना करने वालों को कल्प कल्पांतर तक मनुष्य देह नहीं मिलती। नाना प्रकार की अशुभ योनियों में दुर्गति होती रहती है। ये जो हम कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो एक जन्म और सही, ये उनके लिए जो ठीक से चल रहे हैं। अगर हमसे कोई अंतिम तक स्मृति में चूक हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, तो हम यहीं के खगमृग पशु पंछी बनेंगे और लाडली लाल की कृपा के पात्र बनकर निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे। लेकिन मनमाने